सप्ताह के पहले दिन, ध्यान से सुनिए, सप्ताह के पहले दिन, ये पहला दिन कौन सा दिन है? बाइबल के मुताबिक 7वां दिन कौन सा बनता है? शनिवार का दिन, है ना? 7वां दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन हुआ? एतवार है, एतवार हुआ ना? क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है कि 7वां जो दिन था वो विश्राम का दिन, मतलब शनिवार के दिन को 7वां दिन बोला गया। लेकिन सप्ताह के पहले दिन को पढ़ते ही या क्या हुआ, मतलब एतवार का दिन, है ना? एतवार का दिन, हाँ जी, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम और साथ में दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, कब्र को देखने गई जहां यीशु मसीह जी को क्रूस के ऊपर चढ़ा देने के बाद दफनाया गया था, जहां यीशु मसीह की बॉडी पड़ी हुई थी, रखी गई थी। वहां पर वो उस जगह पर क्या किए, आए, और क्या हुआ? और देखो एक बड़ा भूकंप आया, एक बहुत बड़ा वहां भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, प्रभु का एक दूत वहां पर स्वर्ग से उतरता है और पास आकर और उन बहनों के पास में आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। क्या किया? उस पत्थर को लुढ़का दिया, हाँ, और उस पर बैठ गया, और उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा, और उसका रूप, जो स्वर्गदूत था, उसका रूप बहुत चमकदार, एक बिजली के समान था, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसका वस्त्र बहुत ही उज्जवल था, बहुत चमकने वाला, वाइट, एक बिल्कुल सफेद, बहुत ज्यादा सफेद था। उसके भय से पहरुए कांप उठे, और वहां पर उसके भय से पहरुए जो है वो कांप उठे, और मृतक समान हो गए। और वो लोग मृतक समान हो गए। जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, उसके बाद जहां पर यीशु मसीह का शरीर, डेड बॉडी को रखा गया था, वहां पहरे लगाए गए थे। वहां पर क्या किया था? जिन लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़वाया, वो लोगों ने सिपाहियों को रखा वहां पर पहरा देने के लिए। लेकिन जब वहां पर स्वर्गदूत प्रकट हुआ, आया, वो कांप उठे, भयभीत हो गए, डर गए। और फिर क्या होता है, पढ़िए जरा। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से, मरियम, दोनों मरियम को कहा, हाँ, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मैं जानता हूँ, स्वर्गदूत बोलता, मैं जानता हूँ कि जो तुम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हो, जो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, हाँ? वे यहाँ नहीं है। प्रभु यीशु यहाँ नहीं है, बोलिए हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? वो यहाँ नहीं है। वो पत्थर लुढ़काया किसने? स्वर्गदूत ने। लेकिन उससे पहले ही यीशु मसीह वहां से, बोलो, उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, है ना? उससे पहले ही यीशु मसीह वहां से जा चुके थे, जी उठे थे। स्वर्गदूत को वहां आने से पहले ही यीशु मसीह जीवित हो चुके थे। जब वो स्वर्गदूत आया, उस पत्थर को लुढ़काया, और लुढ़का कर जब बात कर रहा है तो क्या कह रहा है? देखो, जिसको तुम ढूंढते हो, प्रभु यीशु को, जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ने 3 बार अपने बारे में बताया कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु मसीह ने 3 बार बोला अपने बारे में। हालेलुया। और जो यीशु मसीह ने कहा, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा भी किया। आज भी यीशु मसीह, जो यीशु मसीह को मानते हैं और जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और जो सचमुच यीशु मसीह की ओर देखते हैं, वो कभी लज्जित या शर्मिंदे नहीं होते, क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन में अपने हर वचन पूरे करते हैं। कभी शर्मिंदे नहीं होता। पढ़िए क्या लिखा है? वे यहाँ नहीं है, यीशु मसीह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठे हैं। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार क्या है? हालेलुया। और यीशु मसीह जब जी उठे, ये अब देख लो कितने साल हो गए, कितना समय हो गया।
आज हर मनुष्य के अंदर जो यीशु को अपना प्रभु करके मानता है, हर मनुष्य के अंदर यीशु मसीह जीवित नजर आता है। यीशु मसीह जीवित नजर आता है। कैसे? ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जीवित नजर कैसे आते हैं? सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह जीवित नजर कैसे आते हैं? जब प्रार्थना की जाती है, जब प्रार्थना की जाती है, जब प्रार्थना में प्रभु के सामने मांगा जाता है ना, प्रभु के सामने बोला जाता है ना, कहते हैं ना जब प्रभु को, है ना, प्रभु जी ये बीमारी यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाए? बीमारी कोई भी हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है ना, बीमारी कोई भी हो सकती है, परेशानी कोई भी हो सकती है, लेकिन जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जाए, एकदम से यीशु मसीह के अनुग्रह से उसी वक्त वो बीमारी, वो परेशानी चले जाती है और उसी से पता चलता है कि यीशु जीवित है। जब किसी अंधे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, यीशु मसीह के नाम से वो अंधा ठीक हो जाता है। यीशु मसीह अपनी जीवित होने का प्रूफ देता है। आप दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, आप अंधकार की शक्तियों से पीड़ित हैं, लेकिन जब यीशु के नाम से अंधकार की शक्तियों को कहा जाता है दूर हो जाओ, और वो चली जाती हैं, वो उससे प्रूफ होता है यीशु मसीह जीवित है। समझे मेरी बातों को? यीशु मसीह तब से लेकर अब तक अपना जीवित होने का प्रूफ देता आ रहा है कि मैं मारा गया, गाला गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी मनुष्य के जीवन के अंदर मैं जीवित हूं और मनुष्य के जीवन के अंदर मैं अद्भुत रीति से अपना कार्य करता हूं। हालेलुया। बहुतों का जीवन यीशु मसीह ने बदला, बहुतों का जीवन, है ना। बहुत से शराब पीने वाले लोग, बहुत से नशा करने वाले लोग, बहुत से गांजा पीने वाले लोग, है ना, अफीम खाने वाले लोग, चिट्टा पीने वाले लोग, कई नशा करने वाले लोगों को, जो मतलब हमेशा नशा में अपना जीवन व्यतीत करते थे, ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उनको नशे से मुक्त कर दिया और वो नशा मुक्त होकर आज एक अच्छे इंसान बने। उससे पता चलता है यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह तब से लेके अब तक जीवित है, और जो कोई, बाइबल में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जानकर ग्रहण करे कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, उसी का उद्धार होगा और वो आनंद जीवन पाएगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। सो इसलिए परमेश्वर की बातों को गौर करें, परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की बातों को समझें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जो प्रभु चाहता है वो करें प्रियजनों, फिर परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होंगे। पढ़िए जरा क्या लिखा है, इसको आगे पढ़िए। आओ ये स्थान देखो। उन बहनों को स्वर्गदूत कहता, आओ जहां यीशु मसीह का बॉडी पड़ा हुआ था, उस स्थान को देखो जहां प्रभु पड़ा था, जहां प्रभु पड़े थे, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो। और ये देखने के बाद जल्दी से जाओ और प्रभु के जो चेले थे उनको जाकर सुसमाचार सुना दो कि यीशु की कब्र क्या है? खाली है। हालेलुया। यीशु की कब्र क्या है? खाली है। यीशु मसीह वहां नहीं है, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यीशु मसीह जी उठा है। बहुत समय पहले यीशु मसीह जी उठे। आपके जीवन में यीशु जीवित दिखने चाहिए। आपके जीवन में यीशु जीवित दिखने चाहिए। पढ़िए। मृत्यु में से जी उठा है। हाँ, मृत्यु में से जी उठा है, और मैं तुमसे पहले गलील को जाता है। देखो तुमसे पहले वो गलील की ओर जा रहे हैं, वहां उसका दर्शन पाओगे। स्वर्गदूत ने कहा उन बहनों से कि तुम यीशु मसीह का क्या पाओगे? दर्शन पाओगे। गलील की ओर जाओ, यीशु का क्या पाओगे? दर्शन पाओगे। हाँ, देखो मैंने तुमसे कह दिया।
देखो स्वर्गदूत कहता है कि मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर वो भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से बहुत ही जल्दी लौटकर अपने चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला तब प्रभु यीशु मसीह उनको मिले और कहा सलाम। बोलिए हालेलुया। बहनों के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह के कब्र पे सबसे पहले कौन गए? बहनें, है ना। सुसमाचार प्रचार करने के लिए सबसे पहले किसको संदेश मिला? बोलो, बहनों को मिला ना। तो आलसपन खत्म कर दो, आलसी मत बनो बहनों। यीशु मसीह का सबसे पहले जी उठने के बाद दर्शन किसको हुआ? बोलो, है? तो हमें क्या करना चाहिए? सोच विचार करो अपने घर के ना आलतू फालतू विचारों और आलतू फालतू कामों से बाहर निकलो। घर की जिम्मेदारियां जरूर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जरूर करें, लेकिन फालतू की बातों को अपने दिल दिमाग से निकाल कर ना यीशु मसीह की बातों को समझने की कोशिश करें। कितना अच्छा मौका उन बहनों को मिला कि वो वहां पर गए और जाकर क्या देखा उन्होंने? हाँ जी, कब्र खाली है। और स्वर्गदूत को, जब उन्होंने स्वर्गदूत से संदेश पाया, क्या संदेश मिला? कि रास्ते में यीशु मसीह आपको दर्शन देंगे। उनको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया और प्रभु ने कहा सलाम। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? सलाम। हम जय मसीह की भी बोलते हैं और आप ये भी कह सकते हो सलाम। हालेलुया। हम क्या करें? जय मसीह की भी बोल सकते हैं और प्रभु को सलाम भी, है ना। हम मसीह लोगों को जब मिले तो क्या बोले? सलाम। हालेलुया। हम सलाम भी बोल सकते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। प्रियजनों, बहनों ने जाकर संदेश सुनाने के लिए जब गए, सबसे पहले दर्शन यीशु मसीह जी के जी उठने के बाद बहनों ने दर्शन पाया और यीशु के पांव पे क्या हुआ? पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में क्या हुआ? फिर उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के पांव को पकड़कर उन बहनों ने क्या किया? दंडवत किया। हालेलुया। पांव पकड़कर क्या किया? दर्शन पाया उन्होंने प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। आपका दिल नहीं करता है? बोलो, आप लोग दर्शन नहीं पाना चाहते? ये दोनों मरियम हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके जैसा कुछ काम करना पड़ेगा ना आपको। बोलो, कुछ करना पड़ेगा ना, है ना। वो लोगों को घर का काम नहीं था क्या? सुबह सुबह भोर को उठकर वो कब्र पे गए, है ना। उनको काम नहीं था क्या? बोलो, उनको भी तो काम है ना। क्या वो लोग अपने घर में रोटी नहीं बनाती थी? क्या वो अपने परिवार को नहीं संभालते थे? वो लोग भी अपने परिवार को संभालते थे, लेकिन सब काम के साथ प्रभु के काम में आगे थे। बोलिए हालेलुया। सब कामों को साथ प्रभु के काम में क्या थे? बोलो, आप उल्टा चलते हो। सब काम आपके लिए जरूरी है ना। बस मौका मिला तो प्रभु का धन्यवाद कर लेंगे तो ठीक है, बस चल रहा अपना काम, बस अपनी फैमिली में, अपने परिवारों में उलझे हुए हो। ये उलझना जो है ना, ये इससे आप बाहर निकालकर प्रभु की बातों में, परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ो। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह का प्रचार औरतें नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है। पहला समाचार तो उन्होंने सुनाया। हालेलुया। पहला समाचार तो वही सुनाने के लिए है। यीशु मसीह की जी उठने का खुशखबरी देने के लिए तो वही गए। आज हम लोग भी तो यीशु का जी उठने का खुशखबरी का प्रचार करते हैं, है कि नहीं? हम यही तो बताते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यही तो कहते हैं कि जीवित परमेश्वर पे विश्वास करो और परमेश्वर से आशीष ले लो। हालेलुया। हालेलुया।
कितने बहनों को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या समझ जा रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? अभी आ गया है, थोड़ी देर के बाद में चला जाएगा। ऐसे करते हो ना आप लोग, है ना? जब तक सुनते हो, चर्च में हो, संगति में हो, जोश से भर जाते हो, और जैसे संगति से बाहर निकले, चर्च से बाहर निकले, घर पहुंचते पहुंचते आप जैसे एक गाड़ी का टायर पंचर होता है और एकदम से टायर दब जाता है, पिचक जाता है, ऐसे हो जाते हो, पंचर हो जाते हो। बोलो जी नहीं, बिल्कुल है जी, ऐसे करते हो आप, है ना? अब आप पूछेंगे पास्टर जी ये कैसे? अगर ऐसे नहीं करते तो अब तक आत्मिक लेवल आपका बड़ा होता है ना? होता या नहीं? बोलो, आपका आत्मिक लेवल बड़ा होता कि नहीं? आत्मिक लेवल का तो नाम निशान नहीं होता है ना? हालेलुया। अगर आप ये काम करते तो आत्मिक लेवल में आप पहुंचे होते, कहीं ना कहीं ऊंचाई पर होते, और प्रभु भी आपसे प्रसन्न होता, आप भी प्रभु से प्रसन्न होते, समाज भी आपसे प्रसन्न होता, और आपको अपने आप के ऊपर नाज और अपने आप के ऊपर कह सकते हम कि यीशु के नाम में आपको घमंड होता कि मैं प्रभु की बेटी हूं। हालेलुया, हालेलुया। सोच विचार करना आप लोग, आप कहाँ हो? पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मत डरो। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा उन बहनों को मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो, हाँ, जो मेरे भाई हैं उनसे जाकर कहना कि गलील को चले जाएं, गलील की ओर जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वो लोग भी मुझे वहां क्या करेंगे? देखेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों के पास जाओ और उसको जाकर बताना गलील की ओर आना, मैं उनको वहां दिखाई दूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं उनको क्या करूंगा? दिखाई दूंगा। प्रभु ने कहा कि मैं उनको दिखाई दूंगा। प्रियजनों, हमें यीशु मसीह कितना दिखाई दे रहे हैं? हमें यीशु मसीह कितना दिखाई दे रहे हैं? दिखाई तो यीशु मसीह तब ही देंगे ना जब हम यीशु के नक्शे कदम पर चलेंगे, है या नहीं? प्रभु ऐसे दोनों दिखाई देंगे। आप अगर यीशु को देखना चाहते हो, कई लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ, वो आपकी दुआ प्रार्थना का जीवन ही नहीं होता है ना? 10 मिनट सुबह लगा लिया, 10 मिनट शाम को लगा लिया, जो गाली गलौज हो रहा है वो एक बात अलग है कि साहुल को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा हे साहुल तू मुझे क्यों सताता है ना? या तो यही दर्शन आपको हो, है ना? आपको भी कहे, किसी एक बहन का नाम बताना चाहता हूं आपको, है ना? किसी का भी नाम ले रहे हैं तो मान लो किसका नाम, निर्मला का नाम लेते हैं, अब निर्मला को परमेश्वर आकर दर्शन दें और कहे हे निर्मला तू मुझे क्यों सताती है? साहुल की तरह दर्शन दे कि पूछे कि प्रभु आप कौन हो, है ना? तो वो कहे, परमेश्वर कहे कि तू जिसको सताती है मैं वही हूं, है ना? तो इनकी भी 3 दिन के लिए आंखें बंद हो जाए, अंधी हो जाए, फिर वही हो ना, क्योंकि वो क्या कर, उसका काम क्या था? लोगों को मारना, पीटना, मसीह लोगों को तंग करना, परेशान करना। साहुल की जिंदगी को बदलने के लिए यीशु मसीह ने दर्शन दिया था। हालेलुया, दिया ना उसको दर्शन, और ऐसा दर्शन हुआ कि वो बदल गया, और फिर मुड़कर उसने वो काम नहीं किए जो पहले करता था। बदलने के बाद फिर वो यीशु मसीह जी के जीव उठने का प्रचार करता रहा और ये कहता रहा यीशु ही प्रभु है। समझे आप? तो कई लोग कहते हैं कि मतलब पापी लोगों को तो भी प्रभु, वो पापी था लेकिन उसको दर्शन दिया तो उसका बदलाव हुआ। आप तो प्रभु यीशु मसीह को जानते हो। आपको जिस दिन प्रभु दर्शन देगा ना, ठीक है, जिस दिन आपको परमेश्वर दर्शन देगा, कैसे देगा दर्शन? जब आप उस योग हो जाओगे, है ना? बाइबल में लिखा है
बहुत से सताव आए उसके ऊपर। प्रभु ने जेल में भी उससे बात किया। किससे? शाऊल, जो जिसका नाम पौलुस रख दिया गया था, प्रभु ने उससे बात किया, है ना? आपसे भी करेगा। लेकिन क्या आप अगर प्रभु में आ गए हो तो क्या आपके जीवन में ऐसा बदलाव है या नहीं? 10 मिनट की दुआ होती है, पाप करने वाला जीवन है, उल्टा पुल्टा बोलने वाला जीवन है, पता नहीं कैसे दर्शन हो जाते हैं, है ना? अब जब घरों में जाकर देखो, यहाँ गवाही देकर जाएंगे कि मुझे परमेश्वर का दर्शन हुआ, और घर में कलेश डालकर बैठे होते हैं। ये कैसा दर्शन था भैया? ये झूठ वाली जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ, मत दिखावे का काम ना करें। ये ना कहेंगे ना, जिस दिन परमेश्वर आपको दर्शन देगा, परमेश्वर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को दर्शन नहीं देता है, ये ध्यान रखना, है ना? हर एक को परमेश्वर दर्शन नहीं देता है। परमेश्वर जिस दिन जिसको दर्शन देगा ना, वो परमेश्वर का बड़ा खास होगा। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे से बात करूंगा, तुझसे मैं अपना काम लूंगा। मूसा कहता, प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं। प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे अपने काम के लिए चुना है, अब तू भद्दा हो जो मर्जी हो, मैं तुझसे बात करूंगा, तेरे शब्दों को तेरे मुंह के अंदर मैं अपने शब्द डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से ही बात किया, है ना? जब तक मूसा से परमेश्वर काम लेना चाहा, तब तक परमेश्वर ने उससे काम लिया और हमेशा उसी से बात करता रहा। उसके साथ, मूसा के साथ हारून जरूर था, लेकिन परमेश्वर बात मूसा से करता था। हालेलुया। हाँ, ऐरे गहरे नत्थु खैरों से बात। हाँ, एक टाइम आया, बाइबल में लिखा है, ईमानदारी वफादारी के साथ परमेश्वर का जन चलता रहा। कौन? यहोशू। और प्रभु ने क्या कहा, है ना? इससे पहले कि मूसा इस संसार को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में चला जाए, प्रभु का आदेश था, जितनी आज्ञा मैंने तुझे दी है वो सारी आज्ञा यहोशू को दे दे। हालेलुया। उसने वो सारी आज्ञा यहोशू को दे दिया। और फिर जब उसकी डेथ हो जाती है, मूसा जब मर जाता है प्रियजनों, फिर परमेश्वर यहोशू से बात करता है, कहता है, जितनी आज्ञा मेरे दास मूसा ने तुझे दिया है, उसको मानने और पूरा करने में चौकसी कर। बोलो हालेलुया। समझे मेरी बातों को? जिसको देखो वही दर्शन हुआ मुझे परमेश्वर का। तुमको परमेश्वर ने दर्शन दिया या कोई और है दर्शन देने वाला, यीशु मसीह का रूप धारण करके? भैया समझ नहीं आता, मुझे तो कोई और ही लगता है। तभी तो अगर जिस दिन यीशु का दर्शन हुआ, पौलुस का जीवन, जो शाऊल था उसका जीवन बदला, परमेश्वर उसका नाम पौलुस रखा। आपके भी जीवन में जिस दिन यीशु का दर्शन हुआ ना, उस दिन आपके जीवन के क्या ही बातें होंगे। झूठ से बाहर निकलो। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, ये बातें जो है ना सही नहीं है। जिस दिन यीशु का दर्शन होगा, उस दिन कुछ अद्भुत होगा आपके लिए, ये ध्यान रखना प्रियजनों। यहां इन दोनों को यीशु का दर्शन हुआ। प्रभु यीशु ने कहा, डरो मत, जाओ मेरे भाइयों को बताओ। ये बहनें इतने परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से भरी, और बाइबल में लिखा है, ये परमेश्वर के किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटी, आगे ही बढ़ते चली गई। फिर भयभीत जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भय का नहीं, दृढ़ता का आत्मा दिया है। बल का आत्मा, दृढ़ता का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटी सी गवाही बताना चाहूंगा। मैं अपना चर्च छोड़कर कई दिन तक घर से बाहर रह रहा हूं। परमेश्वर के लोगों के लिए जाता हूं। मैं बहुत सारे पास्टर्स लोगों को जरूरत है कि उनको परमेश्वर के वो काम खुलकर कर सकें, उनके लिए हम उनका सहयोगी बने। प्रियजनों, में जाता हूं, बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जानते हो, अगर वैसे आप मेरे जीवन के बारे में जाने तो मैं इतना दृढ़ता वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जो मुझ में है, सुनिए, जो मुझ में है वो बहुत पावरफुली और सामर्थ्य है। मैं खुद एक मतलब कह सकते हैं कि डर रखने वाला व्यक्ति हूं,
लेकिन जब परमेश्वर मुझे अपने काम के लिए लेकर जाता है, कहीं भी ले जाए, किसी से भी बात करना हो, वो जोश, वो सामर्थ, वो शक्ति मेरे जीवन के अंदर से कार्य करती है, क्योंकि वो मैं नहीं, जो मुझ में है वो सबसे बढ़कर सामर्थी है, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो करवाता मुझसे सब काम। इसलिए प्रियजनों, जिस दिन यीशु का दर्शन हो गया आपको, जिस दिन होली स्पिरिट का काम हो गया, जिस दिन पवित्र आत्मा का काम हो गया, उस दिन आपके जीवन की बात ही बहुत अलग हो जाएंगी, आपका पहचान ही बड़ा अलग हो जाएगा, है ना। अभी बस मैं जी प्रार्थना कर रहा था, मुझे दर्शन हुआ। झूठी बातें करना बंद करें, मैं नहीं मानता। जिसको दर्शन हो जाएगा ना, उसके घर की परिस्थिति, उसके जीवन की परिस्थिति और उसके परिवार की परिस्थिति यीशु के नाम से ऐसा बदलेगा कि पूरा परिवार और उसका जीवन सिर्फ यीशु के नाम से, यीशु के लिए महिमा का कारण बनेगा। इसलिए प्रभु के ऊपर गौर करें प्रियजनों। लिखा है यहाँ पर, पढ़िए जरा आगे, फिर क्या हुआ। मैं जा ही रही थी, वो अभी रास्ते में जा ही रही थी, पहलुओं में से कुछ ने नगर में आकर, पहलुओं में से कुछ लोग नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया, वहां के याजकों से पूरा हाल सुना दिया, बता दिया कि कब्र के ऊपर एक स्वर्गदूत वहां आया, उसने पत्थर को लुढ़काया और कब्र के अंदर यीशु मसीह नहीं थे, यीशु मसीह जी उठे हैं। क्या वो पहलुओं ने भी आकर, क्या वो पहरा देने वाले जो कब्र के बाहर खड़े होकर सिपाही लोग पहरा दे रहे थे, वो आकर सब हाल किसको सुनाया? वो फरीसी लोगों को, याजक लोगों को बता दिया कि यीशु मसीह सचमुच क्या हो गए। यीशु ने कहा था तीसरे दिन जी उठूंगा, आज तीसरा दिन है, यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गए और वो जी उठे हैं। वो लोगों ने बताया। प्रियजनों सुनिए ध्यान से, आगे बड़े मजेदार बातें लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। हाँ, तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सहमति की, तब उन्होंने पुरनियों के साथ, जो पुरनियों का मतलब समझते हैं, जो वहां के बुजुर्ग लोग, उम्र में बड़े लोग, उनको बैठकर बातचीत किया, उनके साथ सहमति की। हाँ, और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, सिपाहियों को जो वहां पहरा दे रहे थे, सुनिए, सिपाहियों को जो वहां पहरा दे रहे थे उनको चांदी देकर, मतलब पैसे से खरीद लिया उनको, है ना। पैसे से क्या किया? चांदी देकर, चांदी के सिक्के देकर, पैसों से उनको खरीद लिया और उनसे कहा, ये कहना, कहते कि ये मत कहना कि यीशु मसीह जी उठा है। क्या बोले? ये मत कहना यीशु मसीह जी उठा है। देखो क्या षड्यंत्र रचा यहां पर उन्होंने। कहते हैं कि उनसे कहना, क्या कहना? कि रात को जब हम सो रहे थे, रात को हम पहरा देते हुए सो रहे थे, तो उसके चेले आकर यीशु मसीह के वहां चेले आए उसे चुरा ले गए और यीशु मसीह को चुरा ले गए। देखो क्या बोला उन्होंने कि यीशु मसीह को क्या करके ले गए? चुरा ले गए। यीशु मसीह के बातों को झूठा साबित करना चाहा उन्होंने, यहां पर झूठा साबित करना चाहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, और लिखा है बाइबल में जगत की ज्योति यीशु मसीह, वो ऐसा ज्योति बनकर समाज में आया, दुनिया में आया, पूरे आल वर्ल्ड के लिए आया और इतना चमका। इन्होंने छुपाने की कोशिश की कि यीशु मसीह को चेले चुरा ले गए हैं, ऐसा बोलना, लेकिन यीशु मसीह का सच छुपा नहीं और इस तरह फैला कि आल वर्ल्ड के अंदर आज सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं। छुपा ही नहीं सच, वो तो छुपाना चाहा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, है ना। लोगों को शांति चाहिए, लोगों को अपने शारीरिक बीमारियों से मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, लेकिन वो पता क्या कहते हैं? कई लोग क्या कहेंगे? पादरी साहब हम प्रार्थना तो करवाना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे रिश्तेदारों को पता ना लगे, हमारे पड़ोसियों को पता ना लगे।
कि हम चर्च आते हैं, है ना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। और मेरा जवाब पता है क्या होता है? मेरा जवाब ये होता है कि मैं आपके लिए झूठी शान शौकत वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, जो यही ना कहे। क्या लिखा है बाइबल में? आपको बहुत समय पहले मैंने पूरी कलीसिया में बात सबको समझाया, डांटा था आपको हमने। आप कहते हो चर्च चलो बीमारियों से छूट जाओगे, चर्च चलो ये परेशानियों से आजादी मिल जाएगी, बोला था ना मैंने। बोलो ऊंची बात में क्यों नहीं बोलते आप लोग? क्या कहना है? अगर तुम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करोगे, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके मानोगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसके नाम से उद्धार होगा, ऐसा करके अगर तुम कबूल करोगे, मानते हो कि यीशु प्रभु है, विश्वास करोगे, तब तुम उद्धार पाओगे, अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे। ये किसने कहा? मैंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा? प्रभु यीशु ने कहा ना। हम क्या करते हैं? आप लोग भी फिर से सुन लो ध्यान से। कोई कितना भी बीमार हो, परेशान हो, हमें उसको कुछ नहीं कहना है। अपनी इच्छा से अगर वो आए, अपनी इच्छा से कहे कि मैं ठीक होना चाहता हूं, हाँ मैं यीशु को प्रभु करके ग्रहण करता हूं, फिर वो व्यक्ति आए, तुरंत यीशु के नाम से ठीक हो जाएगा। हम उल्टा चलाते हैं, आकर देखिए तो सही, बंद कर दो ये सब कहना, आओ ऊपर देखियो, है ना, कोई किसी को ले आने की जरूरत नहीं है, जो उसको आना होगा खुद ही आ जाए। हालेलुया, ठीक है, जिसको आना वो खुद आए, जिसको परमेश्वर से सिफा चाहिए वो खुद आए। परिजनों ध्यान रखना ये बातों की तरफ। क्या लिखा? दोबारा ये लाइन पढ़ना, क्या लिखा है? ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, रात को उनको क्या बोला कि बोलना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर यीशु के चेले आए उसे चुरा ले गए और उसको चुरा ले गए, है ना, उसको चुरा ले गए। जानते हो क्यों? क्यों वो करवाया? ऐसे क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि यीशु मसीह अपनी बातों का सच्चा परमेश्वर है। उन्होंने कहा तुम मुझे मारोगे, क्रूस पर चढ़ाओगे, लेकिन मैं तीसरे दिन कब्र से जी उठूंगा, और मैं जो कह रहा हूं ये 101% सच में ऐसा होगा। लेकिन उनको ये बात नहीं वो जानते थे। उनको ये था कि नहीं, ऐसा आज तक कहाँ हुआ है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये चीजें नहीं होंगी। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या महसूस हुआ? उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की, और फिर उन्होंने सोचा कि चलो कोई कहानी बनाकर सुनाएंगे, लेकिन ये कहानी उनकी कामयाब नहीं हुई। पढ़िए जरा। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, हम उसे समझा लेंगे, हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अगर तुम्हें हाकिम कुछ बोलेगा तो हम अपने आप तुमको क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। लेकिन तुम ऐसे ही बोलना, झूठ बोलना, है ना, झूठ बोलना उन्होंने बोला। लेकिन सच्चा परमेश्वर, महान परमेश्वर यीशु मसीह सच कभी झूठा नहीं है, और सच ऐसा फैला, बाइबल में लिखा है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लोगों को सत्य के बारे में पता चलता गया, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। पूरे वर्ल्ड में यीशु 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 हो गया है, छुपा नहीं पड़ेगा। आप जब अपनी बीमारियों से चंगे होते हो, याद करो उस लंगड़े को जो आराधनालय के बाहर बैठा दिया जाया करता था। पतरस और यूहन्ना आए, उन्होंने कहा चांदी और सोना तो तुझे देने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो हम तुझे देते हैं। और उन्होंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल, और फिर वो तुरंत उठा और चलना और फिरना शुरू कर दिया। यीशु की महिमा हुई। वहां पर वो भागकर दौड़कर आराधनालय में जाकर, आराधना के स्थान पर, चर्च में जाकर वो क्या करने लगा? नाचने लगा, उछलने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। वो सब लोग देख रहे थे, भाई ये तो वही लंगड़ा है, ये तो
वही व्यक्ति है, ये तो वही जो हमारे आराधनालय के बाहर बैठा रहता है, इसको क्या हुआ, ये कैसे ठीक हो गया? वो कहता है कि मुझे यीशु ने ठीक किया, यीशु ने ठीक किया। जानते हो, यीशु जी उठने का प्रूफ दे रहा है। देखो, इसी इलाके के दौरान मुझे मारा गया था, डाला गया था, आज उसी इलाके में यीशु मसीह अपने जी उठने का प्रूफ दिया। उस लंगड़े को उठाकर खड़ा कर दिया और वो चलने फिरने लगा। आज भी यीशु मसीह प्रूफ देता है। आप चर्च में आते हो ना, प्रार्थना करवाते हो, ऐसे नहीं आप लोग आते हो। आपको पता है प्रार्थना जब आपके लिए होती है तो आपको शांति मिलती है। आपको पता है जब आपके लिए प्रार्थना होती है, आप किसी भी बीमारी में हो, किसी भी परेशानी में हो, आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आप यीशु मसीह के प्रभु करके मानते हो, प्रभु करके ग्रहण करते हो और यीशु पे विश्वास करते हो। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, ये व्यक्ति चंगा हो जाए, आपके विश्वास के द्वारा आप चंगे हो जाते हो। यीशु मसीह आपके जीवन में अपना जी उठने का और जीवित होने का प्रूफ देता है। हालेलुया, ये है प्रभु। हालेलुया, पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम का ऐसा हुल्लड़ मचा है, ऐसा धमाका हुआ जी उठने का, जीवित परमेश्वर का ऐसा धमाका हुआ जी उठने का, जीवित करके। परिजनों, हमारे पूरे देश में लोग परेशान और हैरान होना शुरू हो गए हैं। क्या कारण है? यीशु मसीह यीशु मसीह को मानने वालों की मंडली बढ़ती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, एक ही कारण है, वो जीवित परमेश्वर है और वो अपने जीवित होने का प्रूफ देता है। इसलिए उसकी मंडली बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी और दिन प्रतिदिन हम यीशु की महिमा होती ही चली जाएगी। हालेलुया, इसलिए ध्यान रखिए, परमेश्वर है वो। क्या लिखा, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। जैसा उनको सिखाया गया उन्होंने ऐसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आज तक ये बात यहूदियों में है, आज तक ये है वहां पर। हाँ, पढ़िए। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, जहां यीशु मसीह ने आने के लिए उनको कहा था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। प्रभु यीशु मसीह का 11 चेलों ने दर्शन पाया और यीशु मसीह को प्रणाम किया। पर किसी किसी ने संदेह किया। और जब किसी किसी ने संदेह किया कि सचमुच, देखो चेलों में भी ऐसे लोग थे, है ना, उनको भी संदेह हुआ कि सचमुच, उनको भी ये विश्वास नहीं हुआ कि यीशु मसीह सचमुच ही होगा, है ना। जब कुछ लोगों को संदेह हुआ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, प्रभु यीशु मसीह जो संदेह करने वाले थे, शक करने वाले थे, उनके पास में आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जाकर क्या बनाओ? चेला बनाओ। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं ही हूं, मैं वही यीशु मसीह हूं जो तुम्हारे साथ रहता था। जाओ और जाकर क्या बनाओ? चेला बनाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चेला बनाने के लिए उन 11 को बोला, जाओ और जाकर क्या करना? चेला बनाओ। चेला बनाने का मतलब इनको क्या करना? आगे यहाँ लिखा, पढ़िए। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, जाकर उनको चेला बनाना और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उन सब बातों को मानना सिखाओ। बोलो हालेलुया। उन सब बातों को जिसकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, मानना सिखाओ। बोलो हालेलुया। आपको एक आज्ञा मुझे भी प्रभु ने दी है ना। हम भी तो यीशु के चेले हैं। हाँ जी, क्या आज्ञा दी है प्रभु ने? जाओ
और जाकर इनको क्या बनाओ। बने नहीं अभी तक आप लोग, कुछ लोग हैं जो बने हैं, अभी बहुत हैं ऐसे ही बैठे हो गए। चेले बने आप, है ना? नहीं बने। हालेलुया, हालेलुया। चेला बनना है कैसे? यीशु की बातों को अपने जीवन से पूरा करते हैं, है ना? यीशु के हर बात को अपने जीवन से पूरा करें। जो प्रभु आपको कहता है वो करें, आप यीशु के चेले बन जाएंगे। हालेलुया। सब कुछ आपको मानना सीखना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? सब कुछ, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। क्या करो? मानना सिखाओ। हाँ जी, मानना सिखाओ। आप मुझे मानना सिखाएंगे या मैं आपको सिखाऊंगा? आप तो मुझे कह रहे हैं कि मानना सिखाओ। आप ये बोले मुझे मानना सिखाओ। बोलो मुझे मानना सिखाओ। अब सीखोगे तो सिखाऊंगा ना, आप सीखोगे तो सिखाएंगे ना, है ना? घर में व्यस्त रहते हैं हम लोग, है ना? हमारा जीवित परमेश्वर है ना? जीवित परमेश्वर का दिखाने का काम करो अपने जीवन से कि हाँ देखो, जैसे मरियम उन लोगों ने जीवित परमेश्वर को दिखाया, आज तुम बहनों को भी ये होना चाहिए। हम भी अपने जीवन से यीशु मसीह को अपने जीवन से जीवित दिखाएंगे। और अपने जहां कहीं आप रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस इलाके में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, या जिस आप अगर रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, तो आप जिस बेड़े में हो वहां पता लग जाए कि यीशु मसीह जीवित है और वो आपके जीवन के द्वारा होगा। होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? कैसे होगा? प्रभु की बातें अपने जीवन से पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और यीशु मसीह आज के ही दिन नहीं, वो हर रोज जीवित है। ये ध्यान रखना, यीशु मसीह हर रोज जीवित है। और इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, ताकि प्रभु का नाम आपके जीवन से ऊंचा होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सब अपने हाथों को उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी दया, प्रभु आपकी दया, प्रभु आपकी दया, प्रभु आपका अनुग्रह, प्रभु आपका अनुग्रह, प्रभु आपका अनुग्रह। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप हर समय जीवित हैं प्रभु। हालेलुया। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। यीशु आपका धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान यीशु धन्यवाद, महान यीशु धन्यवाद। ओ दयालु परमेश्वर धन्यवाद, कृपालु परमेश्वर धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान यीशु आपका धन्यवाद, महान यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन में तेरा अनुग्रह हो प्रभु, हर भाई बहन के जीवन में तेरा अनुग्रह हो प्रभु। हर जन प्रभु आज ये जान ले कि आप प्रतिदिन हर मनुष्य के लिए जीवित परमेश्वर है। आप प्रभु हर मनुष्य के लिए आप जीवित परमेश्वर है। महान यीशु आपका धन्यवाद, महान यीशु आपका धन्यवाद, महान यीशु आपका धन्यवाद। हालेलुया। दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद, दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद। अनुग्रह से भरे प्रभु आपका धन्यवाद। आपके नाम के द्वारे आपके नाम की महिमा हो प्रभु। आशीष है प्रभु, आशीष है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, release power in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Holy Ghost, Holy Ghost, hallelujah. पवित्र, 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 पवित्र।
सबको अपने लहू में छुपाए। हर एक के जीवन में एक बड़ा बदलाव, हर एक के जीवन में एक बड़ा बदलाव। जो ऑनलाइन देख रहे सुन रहे हैं उनके भी जीवन में एक बड़ा बदलाव यीशु मसीह के नाम से बदलाव आ रहा है। प्रभु आपके दया आपके कृपा अनुग्रह करें यीशु के नाम से। आमीन।